इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर आपने ध्यान हटाया कुछ नहीं समझ में आएगा। पूछा गया है कि भाई मैं होम वर्कआउट करता हूं, मेरे पास ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, बस ब्रिक्स और बॉडी वेट ही एक्सरसाइज करता हूं। तो जब भी मैं किसी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करता हूं तो उसके साथ वो भी पार्ट ऐड हो जाता है अदर, जिसकी मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी। अब जैसे कि मान के चलो, और इनका कहना कुछ इस तरीके से, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, चेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके। तो आप जब भी पुश करोगे तो उसमें आपका ट्राइसेप भी यूज होगा, ओके, फ्रंट शोल्डर भी यूज होगा, और डंबल पकड़े हो या ब्रिक्स पकड़े हो या किसी चीज को पुश कर रहे हो तो आपकी कलाइयां भी यूज होंगी। तो इस चीज के सॉल्यूशन के लिए इन्होंने ये बोला मेरे से कि भैया मैं ऐसा कुछ नहीं करूं कि भैया मैं पूरा फुल बॉडी वर्कआउट ही कर ले रहा हूं, जिससे कि क्या होगा, प्रॉपर बॉडी डैमेज होगी, और जो रिकवरी का इश्यू है तो उसके लिए मैं एक दिन गैप कर लिया करूंगा। कैसे? आज मैंने फुल बॉडी वर्कआउट कर लिया, एक दिन गैप कर लिया, फिर तीसरे दिन मैंने फुल बॉडी वर्कआउट कर लिया, चौथे दिन गैप कर लिया, फिर 5 दिन किया। इस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई बिगनर है, जिम में हाल ही में एंटर हुआ है, अब उसका कोई ट्रेनर होगा तो वो पर्टिकुलर मसल की एक्सरसाइज नहीं कराएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके एक पर्टिकुलर मसल को डैमेज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब भी वो पुश करेगा तो उसके अदर पार्ट्स भी उतने ही इन्वॉल्व होंगे जितना कि वो पर्टिकुलर मसल हो रहा है। एक और बार फिर से मैं चेस्ट का ही एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि उसने बारबल को पुश किया, ठीक है, तो उसके ट्राइसेप में भी उतना ही लोड आएगा जितना कि उसके चेस्ट पर आएगा। अब दूसरी साइड हम उस बंदे को देखें जो काफी टाइम हो चुका है, ओके, उसकी मसल ग्रोथ हो चुकी है, उसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है। सो वो अगर बंदा बेंच प्रेस करेगा तो उसका जो मसल माइंड कनेक्शन है, जो लोड है 100% में से मैक्सिमम 85 to 90% अपने चेस्ट पर ही लेगा, और देन जो उसके हाथों पे लोड आना चाहिए वो उतना नहीं आएगा जितना कि चेस्ट पर आएगा, ओके। तो ये डिफरेंस होता है एक बिगिनर में और एक इंटरमीडिएट या एडवांस एथलीट में। ये तो हो गए कुछ मेन पॉइंट्स। अब मैं आपके क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। आप अगर फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन इससे अगर आप ये सोच रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा मैं मसल ग्रोथ कर पाऊंगा, एक उस तरीके से कि कोई वर्कआउट को मैं स्प्लिट करते हुए कर रहा हूं, जैसे कि बाइसेप्स, मतलब आर्म्स का अलग हो गया, लेग्स का अलग हो गया, चेस्ट का अलग, बैक का अलग, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग वर्कआउट करते हो, उस मसल को पर्टिकुलर तरीके से अच्छे से डैमेज करते हो, तो जो मसल ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी वो ज्यादा होगी मुकाबले उसके जो आप फुल बॉडी वर्कआउट में करोगे। और ऐसा इसीलिए, मान के चलो आपके आज लेग्स का वर्कआउट है, ओके, अब आपके स्क्वाट में, लंजेस में, लेग एक्सटेंशन, जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनमें इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपको लगता है कि दूसरे बॉडी पार्ट्स को आप डैमेज कर पाओगे, जैसे कि चेस्ट हुआ, बैक हुआ, बाइसेप हुए, कुछ भी नहीं कर पाओगे, चांस ही नहीं उठता है भैया, कैसे कर लोगे आप। सो आपका अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल गोल हो, मान के चलो बॉडी को उतना ही ग्रो करना है, जस्ट एक बॉडी अच्छी दिखे, मसल मास रहे, स्ट्रेंथ रहे, तो आप ये फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। अदरवाइज आपका क्वेश्चन ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस वर्कआउट से मसल मास गेन कर पाऊं, तो अभी तक जो 10 साल के करियर में मैंने देखा है, सीखा है, जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। सो ये था टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।